बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 दिसंबर और दिन है मंडे का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को इनडायरेक्टली ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी, अब आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और एक नई कौमी हुकूमत लाने का फ़ैसला किया जा रहा है और वंडर बॉय है, उस वंडर बॉय को इसका सरबराह बनाया जाएगा। और इस हवाले से इमरान खान साहब को भी पैगामात पहुंचाए गए हैं जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिलाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। ये नया मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। और दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज अचानक रवाना हुए हैं दुबई। ये जो दुबई का उनका दौरा है और बड़ी अचानक जो उनकी रवानगी हुई है, इसके पीछे वजह क्या है, और दुबई के बाद उन्होंने लंदन में भी जाना है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। कि दुबई वाले जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, उनके लीडर शिकार के लिए नूर खान एयरबेस के ऊपर मुलाकात भी हुई, उसके बाद वो शिकार के ऊपर चले गए। हालांकि पूरे शहर को, इस्लामाबाद को सजाया गया था कि वो सजावटें देखेंगे, छुट्टी जो है वो दे दी गई थी इस्लामाबाद में, लेकिन वो इस्लामाबाद आई नहीं, वहाँ से वो शिकार के लिए चले गए या वो वापस चले गए। बहरहाल अगर वो शिकार के लिए गए हैं तो मरियम नवाज और शहबाज नवाज शरीफ जो है वो बाहर करने क्या गए हैं दुबई में, वो यहाँ पर और ये वहाँ पर चले गए हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली जो खबर है जी वो है ग्रैंड प्लान के हवाले से। क्या ग्रैंड प्लान बन रहा है और शहबाज शरीफ से क्यों खुश नहीं है, और वंडर बॉय कौन है जिसकी ज़रूरत आन पहुंची है, और इमरान खान साहब को क्या पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले में कैसे अपने साथ मिलाया जा रहा है। सुहेल वड़ाइस साहब हैं जी, सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं और कॉलमिस्ट हैं जी। इन्होंने एक कॉलम लिखा है और इस कॉलम के अंदर ये जो तमाम सवालात मैंने आपके सामने रखे, इन तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं और इस हवाले से जो खबरें हैं ना वो भी दे रहे हैं। अलबत्ता ये भी चीज़ क्लियर करता चलूँ जी कि इस कॉलम के पहले पैराग्राफ के अंदर उन्होंने इसको फर्जी स्टोरी भी करार दिया और कहा जी कि इसमें कुछ हकीकत भी नहीं है, ये वैसे ही हम ख्याल कर रहे हैं। लेकिन जो कॉलम की नोयत होती है, अक्सर सुहेल राइश साहब जब लिखते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक बार पहले भी कॉलम लिखा था हाथियों के ग्रोहों में तब्दीली वाला, तो उसमें भी ज़ाहिर सी बात है सुनाते वो कहानी ही है, लेकिन ऑब्वियसली जो तजिया होता है असल में मामलात क्या चल रहे हैं, क्योंकि इनके वाले से ख्याल किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीबी हैं, तो असल में वही चीज़ ये बयान कर रहे होते हैं, लेकिन उसको इस अंदाज में कर रहे होते हैं कि वो इस तरह से लगे कि एवं कुछ फर्जी सा लिख रहे हैं। तो बहरहाल एक और इसी किस्म का फर्जी सा इनका ये जो कॉलम है वो सामने आया है, लेकिन इस हवाले से चीज़ें कुछ हफ्तों से चल रही हैं कि और साथ में कुछ स्टेटमेंट्स भी इस किस्म की आ चुकी हुई हैं जी कि जो मौजूदा ये रजीम है, जो मौजूदा ये मुंतखब हुकूमत है, इससे एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। बहरहाल उनके पहले पैराग्राफ को हम छोड़ते हैं और असल जहाँ से खबर का आगाज़ होता है जी उसको हम पढ़ते हैं जी। सुहेल राइस साहब अपने कॉलम में ये लिखते हैं कि मौजूदा निज़ाम के ग्रैंड प्लान पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कहीं नई शेरवानियाँ सिलवाने की चहमगोइयाँ हैं तो कहीं मार्च अप्रैल की सरगोशी है। मार्च अप्रैल की क्या सरगोशी है? अच्छा, मेरे ख्याल में ये सब झूठ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कामयाब वज़ीर-ए-आज़म है, मुक़तदरा और इनका वर्किंग रिलेशन इंतहाई शानदार है। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंतहाई शानदार और कामयाब है, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं, आगे चलकर ये भी बात कह रहे हैं कि इनसे खुश नहीं है और वंडर बॉय की जो ज़रूरत है वो पड़ गई है। तो या तो फिर आप आगे जो कुछ लिख रहे हैं वो झूठ है, या फिर यहाँ पर जो कुछ आप लिख रहे हैं वो झूठ है। लेकिन ये तरीका वारदात इनका हमेशा इसी तरह से रहता है कि जो भी ये कॉलम्स लिखते हैं उनमें तरीका वारदात इनका इसी तरह से रहता है, इसी तरह से ये चीज़ें लिखते हैं, फर्जी या झूठ है ये वो है, लेकिन असल खबर बीच में ये दे देते हैं। बहरहाल जी, मुक़तदरा के पास तहरीक इंसाफ से जारी कशमकश में शहबाज शरीफ से अच्छी और बेहतर शायद कोई चॉइस नहीं, इसलिए तब्दीली का कोई भी मंतकी दलील नहीं। ताहम मौजूदा सियासी हुकूमत पर नाकदीन के इस एतराज़ में हकीकत है कि कोई सियासी बयानिया बनाने और इसे मकबूल करने में नाकाम रही है, और इस हुकूमत के हामी भी इसकी डिलीवरी से मुतमईन नहीं है। पहले कह रहे हैं कि वो बड़े ज़बरदस्त हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर सवाल नहीं है, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं जी कि इनकी डिलीवरी से इत्मीनान नहीं है, जो कि इनके हामी भी हैं। भाई अगर वो सब ठीक चल रहा है और वो ज़बरदस्त है और कामयाब है तो फिर इत्मीनान क्यों नहीं है उनकी कारकर्दगी से, उनकी डिलीवरी से? इसी अदम इत्मीनान से ग्रैंड प्लान की कहानी जन्म लेती है। और ये अब बीच में खबर दे रहे हैं जी कि जो अदम इत्मीनान है ना, जो इनकी कारकर्दगी है, इमरान खान साहब के बयानी को काउंटर नहीं कर सके, उसके बाद अदम इत्मीनान पैदा हुआ और फिर उसके बाद जो ग्रैंड प्लान है उस कहानी का आगाज़ होता है। अब वो मेन खबर की तरफ मैं आता हूँ जी कि क्या होने जा रहा है, जो जाहिर करती है
जो जाहिर है क्यास पर मबनी है और जिसका कोई मादी सबूत नहीं, मगर अंदाजा कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की जरूरत को महसूस किया जाता है। अब वंडर बॉय क्या है, इसके हवाले से मेरा तो ये ख्याल है कि जाहिर सी बात है, अब वो सोच रहे हैं कि जबकि फॉर्म 47 के ऊपर ही हमने लाना है और सारा मलबा भी हमने ही उठाना है, बोझ भी इन्होंने हमारे ऊपर ही डालना है, हमें ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काउंटर करना पड़ा, तो फिर इनकी हमें ज़रूरत क्या है, इनको फारिग करें और अपना वंडर बॉय वो कौन हो सकता है, वो जैसा मोहसिन नकवी टाइप जो है वो कोई हो सकता है, उसको लेकर आए और अपनी हम वो बनाएं ताकि सारा कुछ हमारे ही कंट्रोल के अंदर हो। इसीलिए वो कह रहे हैं जी कि ज़रूरत में वंडर बॉय की ज़रूरत महसूस की जा रही है। शहबाज शरीफ सोना है, मगर अब सोने नहीं हीरे की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तसाहिल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही ख़त्म कर सकता है। तो शहबाज शरीफ तो सोना है, लेकिन अब शहबाज शरीफ की ज़रूरत नहीं है जी, अब हमें हीरे की ज़रूरत है। तो शहबाज शरीफ साहब आप इस्तीफ़ा दें और अपना रास्ता नापें, और अब हमें किसी हीरे की ज़रूरत है और अब आप जो है वो फारिग हैं। अच्छा, फिर आगे वो लिखते हैं जी कि ख्वाहिशें चाहे पूरी हों या ना हो, इन पर कोई कैद नहीं, इसलिए ख्वाहिश तो कहीं ना कहीं मौजूद है कि वफाकी काबीना के अरकान बांग्लादेश की तरह PhD हों, अपने अपने शोबों पर अथॉरिटी रखते हों, और इन सब के लिए ये शर्त भी हो कि उन्होंने PhD दुनिया की किसी मुस्तनद यूनिवर्सिटी से कर रखी हो। अच्छा, यानी कि अब ख्वाहिश ये है जी कि ये नाअहल है, हमें जो है वो PhD टाइप यानी कि कोई अहल लोग लाने होंगे जो कि आके ये जो हमारी डूबती हुई माशत है ना, इस दलदल से हमें आकर निकाले। तो पिछले जो कुछ हफ्तों से स्टेटमेंट्स चल रही है ना कि इनसे हम मुतमईन नहीं है, ये है वो है, तो उसी के तनाजुर में देखिए अब ये जो सारा कॉलम है तो सारी कहानी अब आपको समझ में आ रही होगी। मेरी अकल और मंतक इन फर्जी क्या सराइयों से मुतमईन नहीं, और फिर इस ग्रैंड प्लान के मफरूज़े में सबसे बड़ी रुकावट तो ये है कि निज़ाम की कश्ती अगर सियासी बोझ उतार कर हल्का होना चाहती है कि सब गिरफ्तारी से चल सके, तो सवाल यह है कि सियासी सामान किस स्टेशन पर उतारे, और क्या यह सामान कश्ती से उतारने के बाद किसी मुखालिफ कश्ती में सवार तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब आगे अपना डर भी बता दिया कि अगर हम वाकई इनको फारिग करते हैं, इनको साइड पर करते हैं, तो फिर इनका हम करेंगे क्या। इनको हमने कहीं ना कहीं स्टेशन पे तो उतारना है ना, इनको हमने उतारना कहाँ पर है। और फिर मसला ये है कि अगर हम इनको उतार देते हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं ये मुखालिफ के साथ जाकर मिल जाएं, या इस तरह से वो नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तरह से PTI के साथ कोई इत्तेहाद जो है वो ना कर लें, तो हमारे लिए तो डबल जो नुकसान है वो हो जाएगा। तो अब इस चीज़ के ऊपर जो सोच विचार है ना जी वो की जा रही है। क्याफा सनाश दलीलों के जवाब में कहते हैं कि सियासी सामान हाथ पाँव कटा है, इसमें ताकत है ना रसूख, इसकी बेहतरी एक ही किबले और एक ही इमाम के पीछे है, वो चुपचाप सर झुकाए साथ ही रहेगा। क्यास आरा का ख्याल है कि ग्रैंड प्लान को तकवीयत कौमी हुकूमत के आइडिया से मिलेगी, ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें सब सियासी जमातें होंगी, मौजूदा सियासी इत्तेहाद तो होंगे, अगर इमरान खान दबाव या दलील से मान गए तो ठीक है, अगर ना माने तब भी इनकी जमात का एक मौसर जत्था इस कौमी हुकूमत का हिस्सा होगा। अच्छा, अब इनके लिए मसला ये पड़ा हुआ है कि इनको हम उतारें किस स्टेशन के ऊपर, इनको कैसे हम फारग करें, इनका होगा क्या। तो उसमें फिर हम ये कर लेते हैं कि एक कौमी हुकूमत बना लेते हैं, इनको कहते हैं जी कि चुपचाप आप हमारे साथ चलते रहें, मतलब लेकिन ऊपर एक वंडर बॉय रहेगा, शहबाज शरीफ नहीं रहेगा, लेकिन आपने हमारा साथ देना है, और इसके साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिलाएंगे। अगर खान साहब मान गए तो ठीक है, अगर खान साहब नहीं माने तो PTI के एक जत्थे को हम तोड़ेंगे। जो पिछले दिनों ये माइनस इमरान खान की बातें होती रही, कोर्ट लखपत जेल मुलाकातों की बातें होती रही, वो जो कोशिशें होती रही, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो सारी बातें थी वो क्यों होती रही हैं। तो उनको हम मिला देते हैं, खान साहब को माइनस जो है वो बीच में से कर देते हैं। लेकिन अब एक और नया मसला पड़ गया जो कि इस कॉलम में इन्होंने नहीं लिखा। मसला ये पड़ा है खान साहब तो माइनस हो ही नहीं सकते, खान साहब माइनस नहीं हो सकते, तो कैसे हम जो कौमी हुकूमत है वो बना सकते हैं, और उनकी मर्जी के बगैर हम बना लेंगे, ये कैसे हो पाएगा। तो फिर इसमें एक ये भी प्लान था जी कि किसी तरीके से खान साहब अगर इलेक्शन के ऊपर मानते हैं तो 2027 इलेक्शन के लिए उनको मना लिया जाए, तो फिर ये होगा जी कि इस एक साल के दौरान खान साहब खामोश होंगे, तो हम जो है वो उनके अगेंस्ट जो बयानियां हैं वो बना सकते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी मर्जियां करेंगे। तो बहरहाल जी आगे वो लिखते हैं कि अफवाह साज से पूछा कि मुल्क में एक पार्लिमान है, काबीना है, पूरी हुकूमत है, इनकी मौजूदगी में ग्रैंड प्लान पर अमल कैसे होगा। अफवाह साज के पास कोई माकूल दलील तो ना थी, मगर इसका घड़ा घड़ाया जवाब यह था कि यही पार्लिमान चलती रहेगी, तब्दीलियां किसी भी इलेक्शन के बगैर होंगी, और पैदल चलता हुआ ये निज़ाम ग्रैंड प्लान के बाद दौड़ने लगेगा। मसला यह है कि हर
तीन जमातों की विरासती सियासत और अजारादारी है, जबकि निज़ाम की इमरान खान पर अभी तक की सोच एक गद्दार या गैर मुहब्बे वतन की है, जो फ़ौज पाकिस्तान को एक मखसूस एजेंडे के तहत कमज़ोर करके गैर मुल्की एजेंडे को फ़ायदा पहुँचाना चाहता है। बाकी सब सियासी जमातें भी निज़ाम की नज़र में दूध की धूली नहीं। निज़ाम एक सूबे में करप्शन पर जहनी इस्तराब का शिकार है, तो दूसरी तरफ दूसरे सूबे में सम्राट ज़मीनी सतह पर ना पहुंचने पर शकी है। यानी कि एक सूबे और दूसरे सूबे से मुराद, एक तरफ यहाँ से पंजाब में मरीम नवाज के ऊपर उनको मुतमईन नहीं है, और दूसरा नंबर पर सिंध में जो हैं जी वहाँ पर भी उनको शकूको शुबात हैं। फिर ये जी तीसरा सूबा इंसाफी है, वो वैसे ही निज़ाम की आग में खटक रहा है। तीसरा सूबा यानी कि केपी की बात की जा रही है, वहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो तो वैसे ही उनको पसंद नहीं है। अब निज़ाम और मौजूदा सियासत का ताल्लुक अगर इतना ही गैर हमवार है तो लोग ग्रैंड प्लान की अफवाहें तो उड़ाएंगे। ये अफवाहें जितनी भी झूठी हों, ये तो तय है कि रियासत हुकूमत से मुतमईन नहीं तो ज़्यादा गैर मुतमईन भी नहीं है। तो फिर ये भी कह रहे हैं जी कि रियासत हुकूमत से मुतमईन नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ों को देखती है तो फिर वो कहते हैं कि अब हम करें तो करें क्या, सर जो है वो पकड़ लिया हुआ है। तो ये जी सुहेल वारिस साहब जो है वो कॉलम लिखते हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपके साथ मैंने शेयर की। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो है जी मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं ये अचानक से दुबई रवाना हुए हैं। अच्छा, जो वहाँ के लीडर हैं वो तो आए थे यहाँ पर, नूर खान एयरबेस जो है वहाँ पर वो उतरे थे, और फिर उसके बाद कहा गया जी कि वो गए हैं शिकारपुर और वहाँ उन्होंने शिकार वगैरह जो है वो खेलना है। बहरहाल अगर वो यहाँ पर आए हुए हैं शिकार के लिए, तो ये अचानक दुबई क्यों चले गए हैं? वो उनको तो यहाँ पर रुकना चाहिए था ना। आपने देखा था लास्ट टाइम जब वो आए थे तो मरियम नवाज ने हाथ मिलाकर तो जो सेल्फियाँ थी उनसे वो ली थी, और ऐसा शो किया था जैसे पता नहीं कितने अच्छे उनके मतलब है कि ताल्लुकात हैं आपस में, फैमिली उनके ताल्लुकात हैं। उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था मरियम नवाज के ऊपर कि जब उनसे तफ्तीश हो रही थी तो वो कहती थी जी कि नामहरम है, इनसे जो है वो मैं तफ्तीश मेरे से ये नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर हैंडशेक जो है वो उनकी जानिब से किया जा रहा है। तो इस किस्म की तनकीद उनके ऊपर हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। बहरहाल अब ये दोनों चले गए हैं दुबई। दुबई जाने का जो मकसद बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है जी कि मरियम नवाज के जो बेटे हैं ना, उनकी शादी है, तो उनकी शादी के जो कार्ड है ना वो बांटने जा रहे हैं, और वहाँ पर किसी अहम शख्सियात को उन्होंने कार्ड बांटने हैं और उनको मधु जो है वो करना है, और फिर उसके बाद लंदन जाएंगे और वहाँ पर भी यही जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो रहेंगी। बहरहाल फिर भी जहन तो यहाँ पर जाता है कि आखिर क्या वजह है कि अचानक से वो वहाँ पर चले गए, कि ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर शिकार नहीं खेल रहे और वो बस यहीं से कोई नाराज़ होकर वहाँ पर चले गए हैं और ये पीछे गए हैं जी कि उनको किसी तरीके से मनाने की जो कोशिश है वो की जाए। बहरहाल आलमी जो मंजरनामा है ना वो भी बड़ा तब्दील होता जा रहा है, और कुछ दावे इस तरह के सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर खासा जो प्रेशर है वो भी मौजूद है। ख़ास तौर पर जो फ़ौजें भेजने वाला मामला है ना, इस मामले के ऊपर खासा जो प्रेशर है ना वो मौजूद है, और इस पर अब जो घेरा है ना वो भी कुछ तंग किया जा रहा है कि आपने भेजनी ही भेजनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप भेजते हैं ना तो यहाँ से जो रद्द-ए-अमल है, इंटरनल भी जो रद्द-ए-अमल है वो आ सकता है जी कि हम किस तरह से वहाँ पर जाकर जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर सकते हैं, कैसे हमारी जो फौजी हैं वो जा सकती हैं, लेकिन हम वहाँ पर अगर कोई वादे वईद हो चुके हों या आलमी ताकतें वो चाह रही हैं कि भेजें, तो उनको भी किस तरह से जो इनकार है वो हम करें। तो इस वक्त जो हमारी रजीम है जी वो इस मामले के ऊपर फंसी हुई है। देखें जी आप ये इसको किस तरह से टैकल करते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो इमरान खान साहब से जो हो रहा है ना जी कि किसी तरह से कौमी हुकूमत इमरान खान साहब को मिलाएं और ये डील किसी तरीके से करें, तो इसकी जो एक रीज़न बड़ी समझ में आती है वो यही है कि घेरा जो आलमी सतह के ऊपर भी तंग होता जा रहा है, उनकी डिमांड्स पूरी करनी है लेकिन यहाँ से पूरी भी नहीं की जा सकती, पूरी की जा सकती तो और भी बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। तो हर तरफ से इस वक्त जो रजीम है ना वो फंस चुकी हुई है कि कोई भी हम स्टेप उठाते हैं ना वो स्टेप आखिर में हमारी तबाही का ही जो बायस है वो बनेगा। तो बेहतर एक हल मैं तो ये तजवीज़ करूँगा कि एक बेहतरीन हल ये है कि आपको डयाला जेल जाना चाहिए, खान साहब के पास जाना चाहिए, खान साहब के पास जाकर सारे मामलात वगैरह डिस्कस करेंगे। ये जी हम फंस गए हैं तो ठीक है, हम आपकी डिमांड्स मानते हैं, आपका मैंडेट वापस करते हैं, आप हुकूमत में आएँ और हम जो है वो अपने मुदाखलत आप नहीं करते, आकर आप तमाम तर जो मामलात हैं वो संभालें, हम बैरकों में वापस चले जाते हैं। तो ये एक जो सूरत है वो निकल सकती है। इसमें हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ज़ात के हवाले से जो मामलात हैं उन पर तो खान साहब ने कहा कि चलें इस पर तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन हाँ जहाँ पर जो कुछ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उस पर जो माफ़ी है
या उसको इमरान खान साहब कैसे दरगुजर करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मेरे ख्याल से अब हल एक यही रहा है कि खान साहब से जाकर एतराफ़ कर लें अपने गुनाहों का और कह देंगे ठीक है आप आकर संभालें, तो तब ही ओवरऑल जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। नहीं तो इस वक्त जिस चीज़ों के अंदर ये घिर चुके हुए हैं ना, इसमें हर तरफ इनके लिए तबाही ही तबाही है और यही इस वक्त इनको टेंशन पड़ी हुई है। तो देखिए आगे मामला किस तरफ जाते हैं, जो भी होगा आपके साथ तफसीलात जो है वो शेयर करते रहेंगे। इमरान खान साहब से कल मुलाकात का भी दिन है, देखिए कल खान साहब की मुलाकात करवाते हैं या नहीं मुलाकात है, वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जी। राय के साथ कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।